हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अब अपने ससुराल के लिए जा रही हूँ। बेटा पीछे से कुछ कह रहा है और क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया है, हम तो मार्केट भी हमें जाना था, इसीलिए मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। और दीदी के साथ मार्केट जाना है मुझे। हम देवरानी जेठानी दोनों आ गए मार्केट, बच्चों के कपड़े लेने थे हमें, तो शॉपिंग करने के लिए आ गए मार्केट हम लोग। क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है मार्केट में। देखिए पूरी दुकान में हम ही लोग थे, तो बहुत सेफ्टी भी थी। कपड़े बच्चों के मिल जाएंगे इसी दुकान से, तो सारे इसी से लेके चले जाएंगे जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई हूँ मैं। घर भी निकलना है मेरे को आज ही। तो ये हो रही है हमारी शॉपिंग। कुछ अपने लिए तो नहीं लेना है हमें, सिर्फ बच्चों के लिए ही लेंगे। ये मैंने चेक किया एक बार तो अच्छा नहीं लगा, बेटी के लिए कपड़े ले रहे थे। हमारी फाइनल हो गई शॉपिंग, हम निकले घर के लिए। ये मेरी बड़ी बुआ सास है, सबसे बड़ी हैं, तो मुझे आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि इन्हें भी कहीं जाना था, तो ये 15 मिनट के लिए ही रुकी थी बस। और ये मेरी देवरानी की बेटी है, अभी 1 महीने की हुई है, तो वो सब लोग मिल गए मेरे को, बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग हो गई हमारी। हमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, कम बजट में ही काम चलाया, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना की वजह से सब पर कुछ ना कुछ परिस्थितियों में अंतर तो आया ही है। तो इसलिए हमने सिर्फ बच्चों के कपड़े खरीदे हैं। मैं आ गई हूँ घर पे, उन लोगों को वहीं से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, लेट भी पहुंची थी मैं। और शॉपिंग भी करने में टाइम आपको पता है कितना लग जाता है, जब हम लेडीज कहीं घुस जाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो मैं दिखा दूं आपको, मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए और भाभी के बच्चों के कपड़े खरीदे, तो मैं सबके साथ ले आई हूँ अभी, क्योंकि सामान नहीं निकाला गया गाड़ी से, तो मैं सब ले आई थी। ये टॉप थी, ये उनकी बेटी के लिए खरीदी, ये बहुत सुंदर लगी, ये मुझे भी फिट आ गई, मैंने डाल के देखी थी वहाँ, मुझे भी फिट आ गई, बहुत सुंदर लगी मुझे। तो ये टॉप, इसका प्राइस अच्छे से तो नहीं पता, शायद 400 के समथिंग था। और ये इसके साथ ट्राउजर है, कुछ ट्राउजर टाइप से, ये ब्लैक कलर का लिया। तो हमने वहाँ उन्हें पहना के देखा, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी इस ड्रेस में, क्योंकि बच्चे भी पता है लॉकडाउन में खा खा के मोटे हो गए हैं, काम तो उन्हें कुछ रहा नहीं, स्कूल भी बंद हो गए बच्चों के, तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती थी बच्चों की, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है बच्चों की। तो बच्चे, क्योंकि ये साइज मेरे को अच्छे से आ गया, तो बच्चे मोटे हो गए हैं। मेरा भी बच्चा बहुत मोटा हो गया है, क्योंकि मेड बोल रही थी कि भाभी गणेश की स्थापना क्यों कर रही हो, अपने गणेश जी को ही बिठा लो। तो बच्चों पे बहुत असर पड़ा है कोरोना का। और ये सैंडल थे जो इनके लिए खरीदे थे, ये सब लोकल मार्केट से ही मैंने खरीदा, उनकी ड्रेस से मैच कर रहे थे। और ये कपड़े मैंने छोटे बेटे के लिए लिए। हम देवरानी जेठानी ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास साड़ियाँ थी, तो इसलिए कपड़े खरीदे मैंने। और ये बड़े भैया के लिए शर्ट ली थी, इनके लिए भी लिया मैंने कुछ, फिर अच्छा नहीं लगता ना। ये टी शर्ट, ये टी शर्ट ली थी, और बड़े बेटे के लिए कपड़े खरीदे थे, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट में अभी सामान नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कुछ ज़्यादा अच्छी टी शर्ट नहीं मिली, लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी है तो उस हिसाब से चल जाएंगे कपड़े। तो ये टी शर्ट थी बेटे के लिए, और ये जीन्स ली। और बेटे के लिए शूज़ मंगाए थे ऑनलाइन अमेज़ॉन से, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शूज़ मैंने उसके लिए अमेज़ॉन से मंगाए हैं, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप भी अपने बच्चों के लिए शूज मंगा सकते हैं, ऑनलाइन अच्छे शूज मिल जाते हैं। मुझे काफ़ी पसंद आए,
ये उसके चाचू की पसंद के थे, उसके चाचू ने ऑर्डर किए थे। तो अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं और बेटे को भी बहुत अच्छे लगे। तो आप भी मंगा सकते हो अपने बच्चों के लिए। ये थी मेरी शॉपिंग, क्योंकि बड़े बेटे के भी कपड़े लिए थे, वो भाभी साइज की वजह से उन्होंने निकाल लिए वहीं की साइज का, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो साइज का कुछ नहीं पता चलता, तो इसलिए वो साइज के लिए ले गई साथ में कि पहना के देख लूँगी, अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर लाऊंगी। और अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मुझे बनानी है कि मक्के का आटा है, हम बनाएंगे मक्के की रोटी और किसी के साथ भी खा लो। अरहर की दाल से अच्छी लगती है, आलू टमाटर की सब्जी के साथ, उड़द की दाल के साथ, साग के साथ तो पता ही है, मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी और मक्के की रोटी। तो मुझे मक्के की रोटी बनानी ऐसे परफेक्टली नहीं आती है, बराबर में पड़ोस में भाभी रहती है, उन्होंने बताया कि ऐसे रोटी आप बना सकते हो, तो वही इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो करूंगी और मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी। और आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे रोटियां। मक्के की रोटी बहुत आसानी से बन जाएंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे बनाऊंगी। ये ले लिया है मैंने मक्के का आटा और बस इसको गूंथने का प्रोसेस होता है जो अच्छे से हम गूंथ लेते हैं। हमारी साइड तो इसे कहते हैं ईचना। हम इसे अच्छे से ईच लेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए काफ़ी, ना इसको ज़्यादा टाइट करते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट करते हैं, कि अच्छे से रोटी सॉफ्ट बन जाए हमारी। तो इसे थोड़ा टाइम लगता है ईचने में, तो अच्छे से जब आटा लग जाएगा तो मक्के की रोटी आराम से बन जाती हैं। तो ये आटा लग गया है हमारा, इस पे कर लिया है थोड़ा ऑयल से ग्रीसिंग, घी लगा लिया है मैंने देसी घी, और ये आटे का पेड़ा इस पे रख के ऐसे घुमा दिया है मैंने। तो हल्की सी फट भी जाती है रोटी, तो वो बाद में ठीक हो जाती है, लेकिन इजीली बन जाती है। जिससे नहीं आती बनानी, जैसे मेरे से बिल्कुल भी नहीं आती बनानी, तो अच्छी मुझे बहुत लगती है खाने में। क्योंकि मक्के की रोटी का हम लोग अपने साइड मलीदा बोलते हैं उसको, जो हम शक्कर और देसी घी डाल के अच्छे से बनाते हैं मक्के की रोटी, बिल्कुल पीस के अच्छे से, तो वो बहुत टेस्टी लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इसीलिए मक्के की रोटी मैं बनाती हूँ। तो लेकिन इसी प्रोसेस से आप भी बना के देखें, रोटी बहुत अच्छे से बनेंगी। तो मैंने ऐसे ही मक्के की रोटी तैयार कर ली, देखिए आराम से हट भी जाता है फॉइल पेपर और रोटी चिपकती भी नहीं है। अब दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं इतने। बन गई हमारी मक्के की रोटियां। अगर आपको भी नहीं आती है मक्के की रोटी तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है। और प्लीज़ यार अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने ये रोटी बनाई और आपकी कैसी बनी मक्के की रोटी। अच्छी बन गई, ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है मक्के की रोटियाँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही बना लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ सभी को आती हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो मुझे मक्के की रोटी नहीं आती है बनानी। तो सिर्फ ऐसे ही मक्के की रोटियाँ बना के खाई जाएंगी, क्योंकि अच्छी लगी, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और रात भी यार काफ़ी हो गई है, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे, फिर मार्केट में तो सच में बहुत टाइम लगे, 4-5-6 घंटे लगे मार्केट में, कि बच्चों के कपड़े पसंद करने में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मार्केट में कपड़े नहीं आ रहे हैं तो कई दुकानों पे जाना पड़ा। तो आप भी मक्के की रोटी ऐसे बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रोटियां कैसी बनी। तो मेरा आज का ब्लॉग बस इतना ही है। आप बताइए आपको कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे बच्चों के कपड़े थे, हमारे तो कपड़े नहीं थे, बच्चों के कपड़े सभी अच्छे लगते हैं, बच्चों को कुछ भी पहना लो सब अच्छा लगता है। तो और मक्के की रोटी कैसी बनी, कैसी लगी आपको, आप बना के देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।